चीज़ें जो तुम लोग को चाहिए होंगी, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट, मैंने आई गेस पहले भी बता के रखा है. सो जस्ट गो एंड डाउनलोड Node.js. आई गेस तुम लोग के पास पहले से होगा, ठीक है. तो गो एंड डाउनलोड दिस वर्जन ऑफ LTS बेसिकली, ठीक है. तो LTS वर्जन ऑफ Node.js इंस्टॉल कर लोगे तो फिर मतलब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, राइट. तो यू कैन गो एंड चेक द वर्जन. मेरे पास पुराना वर्जन है नोड का, बट दैट्स फाइन, ठीक है. तो नोड के साथ साथ और एक चीज़ आता है, दैट इज़ कॉल्ड NPM, ठीक है. नोड के साथ अनदर थिंग कम्स, दैट इज़ कॉल्ड NPM, ठीक है. व्हाट इज़ NPM? अब ये NPM क्या है? NPM भी अगर तुम लोग चेक करोगे, NPM-v, राइट, तो देर यू विल सी कि एक वर्जन NPM का भी एक पर्टिकुलर आ रहा है. तो NPM बोल के भी एक कमांड है हमारे पास, ठीक है. तो व्हाट इज़ दिस NPM, राइट? तो NPM स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है. तो ये व्हाट डू आई मीन बाय लाइक नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है. तो नोड तो हम लोगों ने डाउनलोड कर ही लिया. तो नोड क्या है, बिफोर लाइक समझ लेते हैं नोड क्या है. नोड इज जस्ट अ सिंपल रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है, सी इज एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट, ओके. सो व्हाट डज दैट मीन कि ये व्हाट डू यू मीन बाय रन टाइम एनवायरनमेंट, राइट. रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब प्रोसेस चाहिए होता है, राइट. हर एक कोई भी लैंग्वेज को रन करने के लिए खुद का कंपाइलर्स चाहिए होता है, राइट. सिमिलरली जावास्क्रिप्ट के लिए वो हो जाता है ये नोड, ऑलराइट. एंड इसके साथ ही हम लोग का इंस्टॉल हो जाता है NPM भी. सो नाउ नोड पैकेज मैनेजर वर्ड से क्या समझ में आता है कि कुछ कुछ पैकेजेस होंगे उसको मैनेज करने के लिए, राइट. तो अभी जावास्क्रिप्ट में जैसे जैसे घुसेंगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू ओपन सोर्स मीन्स, राइट. ओपन सोर्स क्या होता है एंड डिफरेंट लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस के बारे में तुम लोग को धीरे धीरे आइडिया आने लगेगा, राइट. तो व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंट पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज, लाइक React is a library, okay. React is not a framework, React is a library, okay. React क्या हो गया, एक लाइब्रेरी है, ठीक है. जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, ओके. अभी React जैसे ही, React एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है. बहुत सारे लाइब्रेरीज हो सकते हैं. देयर कैन बी सिंपल लाइब्रेरी फॉर लेट्स से कोई पर्टिकुलर छोटा सा टास्क समझ लो, उसके लिए भी लाइब्रेरी हो सकता है. या फिर स्टाइलिंग के लिए लाइब्रेरी हो सकता है. अगर तुम लोगों ने कभी सुना होगा मटेरियल UI के बारे में, राइट. तो मटेरियल UI इज बेसिकली अ लाइब्रेरी फॉर स्टाइलिंग, राइट. लाइक कंपोनेंट्स बना के दे देता है तुम लोग को, स्टाइल्ड कंपोनेंट्स वगैरह, राइट. लेट्स से यहाँ पे बटन्स वगैरह का प्री डिफाइंड स्टाइल रहता है, जैसे ये सारे बटन्स हैं, राइट. तो ये एक लाइब्रेरी है जो ऐसा फीचर अवेलेबल करवाता है जहाँ पे हम लोग प्री डिफाइंड कुछ कुछ बटन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, राइट. ये स्टाइल्ड बटन्स है पहले से, मेरे को अलग से स्टाइल नहीं लिखना पड़ेगा बटन का, ओके. तो ये इस टाइप के लाइब्रेरीज हो गए. या फिर लाइब्रेरीज कैन बी लाइक दिस Lodash, राइट. व्हाट इज़ Lodash? Lodash एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे के सारे जो छोटे छोटे मतलब क्या बोलते हैं, यूटिलिटी होता है ना, राइट. What do I mean by utility? Let's check यहाँ पे. तो what do I mean by utility? Like ये लाइब्रेरी होगी, यहाँ पे एरे रिलेटेड या फिर लेट्स से कलेक्शंस हो गए, डेट हो गए, फंक्शंस हो गए, राइट. इनके लिए ना बहुत सारे नंबर्स हो गए, मैथ हो गए, प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं, राइट. मैथमेटिकल का राउंड ऑफ करना, राइट, मैक्स मिन ऐड वगैरह के लिए, राइट. एरेज का कुछ कुछ मेथड्स होता है. एरे का क्या क्या मेथड्स होता है, लाइक हम लोग को पता है, राइट, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, राइट. दो एरे के बीच में हम लोगों ने मतलब मैथ्स में देखा है ना, इंटरसेक्शन करते हैं, सेट करते हैं, राइट, यूनियन करते हैं. तो वो सारा चीज़ इज़ पॉसिबल इस लाइब्रेरी की वजह से, ओके. तो इट गिव्स फीचर्स लाइक यूनियन, राइट. दो एरे का यूनियन क्या होगा, राइट. एल्स इंटरसेक्शन देता है. इंटरसेक्शन चला गया ये ऊपर में, हाँ ये रहा. सो दो एरे, इन दोनों एरे का इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब कॉमन एलिमेंट क्या है इन दोनों एरे में, सो इट विल बी 2, राइट. तो ऐसे फीचर्स लाइब्रेरी देता है, ओके. अभी यही सारे
मतलब लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह है, दैट इज़ कॉल्ड NPM, ठीक है। तो NPM का खुद का एक वेबसाइट है, अगर तुम लोग चाहोगे npmjs.com में, ओके। तो NPM एक ऐसा जगह है ना जहाँ पे अगर लेट्स से कोई बंदा बनाता है अपना खुद का लाइब्रेरीज, ऑब्वियसली ये लाइब्रेरी किसी ने बनाया होगा या फिर एक टीम ने मिलके बनाया होगा, राइट। तो उसको यहाँ पे जाके ही वो अपने लाइब्रेरी को अपलोड कर सकता है, राइट। इफ़ यू वांट्स कि उसका लाइब्रेरी यूज़ हो, दूसरे लोग भी यूज़ कर पाए, राइट, तो ही हैज़ टू अपलोड इट हियर NPM, ठीक है। तो NPM क्या करता है, NPM सारे जो लाइब्रेरीज हैं, कोई भी टाइप के लाइब्रेरीज हो गए, वो मैनेज करने के लिए इज़ फॉर NPM, ठीक है। वो सारे लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उनमें अपडेट्स लाने के लिए वो थ्रू NPM करते हैं। वो उसका खुद का भी प्राइसिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोडक्ट्स वगैरह है, राइट। अगर टीम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लाइब्रेरीज जो है ना बनाते हैं, वो ऐसे फ्री में नहीं यूज़ करने देते हैं, पैसा लेते हैं अपना लाइब्रेरी, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा कुछ फीचर बना दिया कि बहुत ही अच्छा है लाइब्रेरी, राइट। तो पेड लाइब्रेरीज भी होते हैं, राइट। तो उसके वो भी हैंडल होता है थ्रू NPM, ठीक है। तो NPM इज़ अ कॉमन प्लेस जहाँ पे सारे लाइब्रेरीज मिल जाएंगे तुमको, ठीक है। तो अभी NPM हमारे पास आ जाता है, राइट। तो अभी हम लोग जब NPM अभी क्यों ज़रूरत है, मैं NPM के बारे में क्यों बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट NPM, क्योंकि अभी हम लोग जब React यूज़ करने वाले हैं ना, तो वी विल डू इट यूजिंग NPM, ऑब्वियसली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट कि पहला React का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करता है। अच्छा, बिफोर गोइंग इन टू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कि React हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, राइट। हम लोग React ही क्यों सीख रहे हैं, दूसरा कुछ क्यों नहीं सीख रहे, हम लोग Angular क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज़ React, राइट। उसके बाद वाई यूज़ React, ठीक है। आई गेस इसका आंसर्स मैंने यहाँ पे कहीं पे लिख के रखा हुआ है, ओके, ठीक है। सो React क्या है, React एक लाइब्रेरी है डेवलप बाय फेसबुक, राइट। पहले फेसबुक में डेवलप किया था, अभी मेटा नाम हो गया उसका, एनीवेज, राइट। React क्या है, React इज़ अ बिल्डिंग लाइब्रेरी, बिल्डिंग UI, ठीक है। मतलब क्या, यूज़र के लिए जो वेबसाइट्स बनाने के लिए है लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरीज ऐसे भी हो सकते हैं जो बैकएंड के लिए हो, बैकएंड हैंडल करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, Express.js है, दैट इज़ अ बैकएंड लाइब्रेरी, ओके। React इज़ अ UI लाइब्रेरी, जो यूज़र लोग इंटरेक्ट करते हैं जो वेबसाइट, उसके लिए है, राइट। React का मोटो काइंड ऑफ है कि जो भी अपना वेब पेज होगा ना, उसको डिवाइड करना, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, कंपोनेंट्स बनाना, राइट। तो कोई भी वेबसाइट हो जाए ना, वहाँ पे तो कुछ चीज़ें होते हैं ना, कॉमन ही होता है, राइट। कोई भी वेबसाइट का कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होते हैं, राइट। तो वो कॉमन चीज़ों को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देना, राइट। थिंग्स लाइक जैसे ये वाले ड्रॉप डाउन्स हो गए, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन हो गया, ये सब बटन्स हो गए, इनको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देना, राइट। तो कंपोनेंट्स हो गया, कंपोनेंट्स को समझ लो इस तरीके से कि लेट्स से मैं एक बार एक जगह में कंपोनेंट का कोड लिखा है मैंने, ठीक है, उसको मैं चाहे तो बार बार यूज़ कर सकता हूँ, राइट। एक बार बनाया है उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, उसको रीयूजेबिलिटी बोलते हैं कंपोनेंट का, एंड दैट इज़ अ बिग पार्ट फॉर React, ठीक है, कि रीयूजेबल हो हमारे वेबसाइट्स, मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट्स हो, ठीक है। उससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है वेबसाइट, एंड वी विल लुक कि कैसे होता है वो एग्जैक्टली, ओके। नेक्स्ट इज SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, ओके। अभी ये सिंगल पेज एप्लीकेशन पे अभी नहीं आते हैं, ये ज़्यादा है कि React कैसे काम करता है, राइट। इसमें बाद में आते हैं, ठीक है, इसमें बाद में आते हैं, ओके। और एफिशिएंट DOM अपडेट्स इसमें भी बाद में आते हैं, ठीक है, इसमें भी बाद में आते हैं। तो ये दोनों हो गया थोड़ा एडवांस वाला कि कैसे एग्जैक्टली React काम कर रहा है, फाइन। अभी ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अच्छा React को लाइब्रेरी ही क्यों बोल रहे हैं, फ्रेमवर्क क्यों नहीं बोल रहे हम लोग, राइट। React को हम लोग लाइब्रेरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अच्छा मेन डिफरेंस क्या है फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरी के बीच में,
एक फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क करता है कि जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल फ्लो है, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट काम करता है, राइट, उसको ही चेंज कर देता है. दैट इज व्हाट अ फ्रेमवर्क डज. कोई भी लैंग्वेज का अगर फ्रेमवर्क होगा ना, तो वो जो फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेज है ना, उसको ओवरराइड करता है. ठीक है, उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है. ओके, वेयर एज लाइब्रेरी क्या करता है, लाइब्रेरी इज काइंड ऑफ एन एड ऑन. ठीक है, वो जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज होगा उसको सपोर्ट करने के लिए, राइट, उसको ड्रास्टिकली चेंज नहीं करता है. ओके, ठीक है. तो ये हो गया कि रिएक्ट क्यों लाइब्रेरी है. तो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, चेंज नहीं करता है. जावास्क्रिप्ट जिस तरीके से काम करता है, हम लोगों ने जो जो देखा है जावास्क्रिप्ट में, वो रिएक्ट में भी सेम तरीके से काम करेगा. रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में जो जो फीचर्स हैं वो रिएक्ट में भी सेम काम करते हैं. ठीक है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस कि जावास्क्रिप्ट की लॉजिक में एंड रिएक्ट के लॉजिक में, लॉजिकली स्पीकिंग, राइट. तो ये हो गया कि रिएक्ट जेएस क्या है, राइट. अभी नेक्स्ट आते हैं कि क्यों हम लोग को यूज़ करना है रिएक्ट, राइट, वाई यूज़ रिएक्ट. तो यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने लिस्ट करके रखे थे कि रिएक्ट इज फ्लेक्सिबल. ठीक है, बिकॉज इट्स अ लाइब्रेरी, राइट. तो फ्रेमवर्क्स यूजुअली क्या होता है ना, अगर फ्रेमवर्क होता है ना, तो फ्रेमवर्क के ना कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, राइट. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि इस तरीके से ही लिखना होगा, ऐसे करके ही लिखना होगा, नहीं तो काम नहीं करेगा. वेयरएज रिएक्ट के भी वैसे कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है, बट उतने भी स्ट्रिक्ट नहीं है. इट्स मोर फ्लेक्सिबल. ठीक है, ओके. तो दैट्स वाई इट्स मोर ईजियर टू लर्न. ठीक है, तो रिएक्ट को सीखना इज मच मोर ईजियर देन एनी अदर फ्रेमवर्क. ओके, राइट. रिएक्ट जेएस डेवलपर एक्सपीरियंस क्यों लिखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वही पॉइंट कि सीखना बहुत ईजी है. ओके, नेक्स्ट इज फेसबुक अपडेट्स. ओके, तो ऑब्वियसली रिएक्ट निकल के बहुत साल हो चुका है. ठीक है, अभी तक लेटेस्ट रिएक्ट का वर्जन 18 चल रहा है, राइट. मतलब 18 अपडेट्स आ चुके हैं रिएक्ट में, मेजर अपडेट्स, राइट. तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि डेवलपर्स, जो रिएक्ट के डेवलपर्स हैं, वो अभी ऐसे बैठे हुए हैं. वो अपना देख रहे हैं कि रिएक्ट को कैसे करके और ऑप्टिमाइज़ किया जा सके. ठीक है, तो अभी धीरे धीरे रिएक्ट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो रहा है, और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया जा रहा है, राइट. तो ऑब्वियसली लैंग्वेज के हिसाब से, सीखने के हिसाब से दैट इज़ गुड, राइट. एंड अदर पार्ट इज़ कि ओपन सोर्स लाइब्रेरीज अभी रिएक्ट के ऊपर बेस करके ना बहुत सारे लाइब्रेरीज तुम लोग को मिल जाएंगे. वन ऑफ द लाइब्रेरीज इज नेक्स्ट.js, बहुत पॉपुलर होने लगा है अभी. दैट इज़ बेस्ड ऑन रिएक्ट, राइट. रिएक्ट के साथ सपोर्टिंग बहुत सारे लाइब्रेरी मिल जाएंगे, जैसे ये मटेरियल यूआई दिखाया तुम लोग को, दैट इज कैन बी एडेड इन रिएक्ट.js, राइट. ये हो गया, तो ये एक चीज़ हो गया. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस, राइट. परफॉर्मेंस कैसे बताऊँ मैं तुम लोग को, परफॉर्मेंस आते हैं हम लोग बाद में कि कैसे एग्जैक्टली एक वेबसाइट मतलब रन करते हैं, तब आते हैं. तो परफॉर्मेंस हो जाता है कि एक रिएक्ट का वेबसाइट लोड होने में लेट्स से, अच्छा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया तुम लोगों को अगर नहीं है तो लेट मी टेल यू. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है कि एक पर्टिकुलर कोड को रन करने में कितना टाइम लगता है. ठीक है, तो रिएक्ट के कोड को रन करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है, लेट्स से. ठीक है, एक मतलब लेट्स से कुछ भी अपडेट होता है वेबसाइट में, वेयर एज एक जो दूसरा नॉर्मल HTML एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ वेबसाइट है ना, उसको टाइम लगता है ऑर्डर ऑफ n क्यूब. ठीक है, एंड दिस डिपेंड्स ऑन द ट्रैवर्सल ऑफ ट्री. ठीक है, ट्री के अगर तुम लोग देखोगे कि ट्रैवर्सल में कितना टाइम लगता है, तो यूजुअली एक ट्री को डिस्ट्रॉय करके एक नया ट्री बिल्ड करने में इतना टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ n क्यूब, राइट. वेयर एज नॉर्मली जस्ट सिंपली कुछ अपडेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ n लगता है. तो वो लोग का खुद का एक एल्गोरिदम है, दैट इज़ कॉल्ड द डिफ एल्गोरिदम. यहाँ पे लिखा था मैंने, राइट. तो उसमें आते हैं हम लोग कि क्या करते हैं, मतलब डिफ एल्गोरिदम बताया नहीं है वो लोगों ने, बट एक वेग आइडिया दिया कि क्या एग्जैक्टली होता है. ठीक है, ओके, राइट. तो परफॉर्मेंस हो गया. एंड टेस्टिंग इज़ वेरी इजी. टेस्टिंग मतलब ऑब्वियसली अभी हम लोग टेस्टिंग तो नहीं देखेंगे, बट बड़े बड़े कंपनीज क्या करते हैं, ऑब्वियसली उनका टेस्टिंग लिखना पड़ता है, राइट. तुम कुछ भी लिखोगे ना कोड वगैरह, तो उसके लिए एक टेस्ट केस रहता है कि अच्छा ये कोड सही काम कर रहा है कि नहीं. टेस्टिंग वाले जो लाइब्रेरीज हैं, मतलब रिएक्ट के इनबिल्ट कुछ लाइब्रेरीज हैं टेस्टिंग के, दैट इज़ ऑलरेडी ग्रेट.
ठीक है। और चाहे तो अलग से बाहर से लाइब्रेरीज भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग टेस्टिंग का, ठीक है। देखिए सो ये हो गया कंपोनेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूआई। अच्छा कंपोनेंट का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा था, कंपोनेंट्स कैन हैव चाइल्ड कंपोनेंट्स, दैट्स फाइन। ये रहा डिफ एल्गोरिथम के बारे में लिखा था। अच्छा डिफ एल्गोरिथम क्या करता है, राइट। तो अच्छा अभी बिफोर लाइक यहाँ पे डॉम वर्ड बहुत बार यूज होता है, तो पहले डॉम समझ लेते कि डॉम क्या चीज़ है, राइट। डॉम इज बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डॉम इज बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट model, okay. And what does this mean, document object model, right? तो तुम लोग जब भी HTML का कोड देखते हो ना, राइट, हम लोगों ने HTML का कुछ कोड देखा है, यहाँ पे है कोड, अच्छा यहाँ पे नहीं है। HTML का कुछ भी कोड देखोगे ना, तो वो HTML का कोड ब्राउज़र कैसे रीड करता है तुम लोगों को पता है? ब्राउज़र उसको रीड करता है लाइक अ ट्री, ठीक है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर पता है तुम लोग को, राइट? आई गेस नहीं पता है तो देख लेते हैं। ट्री डेटा स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट, ऐसे तरीके से रीड करता है, ठीक है। कैसे? लेट्स जस्ट डायरेक्टली सर्च अ डॉम ट्री, ओके, ऐसे, राइट। तो सबसे ऊपर में हो गया हम लोग का जो HTML का टैग लिखा है, ऑब्वियसली रूट एलिमेंट जो है HTML, राइट। उसके अंदर में क्या आ जाता है? उसके अंदर में आ जाता है दो हेड, एक हेड आ जाता है, एक बॉडी आ जाता है। हेड के अंदर क्या आ जाता है? टाइटल आ जाता है, राइट। टाइटल के अंदर वो टेक्स्ट आ जाता है कि जो भी टाइटल लिखा हुआ हो, राइट। सिमिलरली बॉडी के अंदर क्या क्या आ जाता है? बॉडी के अंदर लेट्स से मैंने डिक्लेयर करके रखा है, यहाँ पे क्या क्या करके रखा है? एक एलिमेंट A और एक एलिमेंट H1, ठीक है। तो एलिमेंट A के लिए फिर क्या करके रखा है? एलिमेंट A के लिए टेक्स्ट माई हेडर करके रखा है, एंड इसके लिए A के लिए माई लिंक करके रखा है, एट्रीब्यूट href करके रखा है। तो जो रीड करता है ना HTML कोई भी कोड को, इस तरीके से रीड करता है HTML के कोड को, ठीक है, ब्राउज़र। तो कोड को रन करके ये एक ट्री स्ट्रक्चर बना देते हैं, एंड इसको ही हम लोग डॉम ट्री बोलते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ट्री। तो इस ट्री से ही बेसिकली अभी हम लोग को समझ में आता है कि अभी ऑब्वियसली इसीलिए बता रहा था कि अपडेट होने में क्यों टाइम लगता है, राइट। जब भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML में कुछ चेंज होता है ना, तो क्या होता है, ये ट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होता है, राइट, और फिर से एक नया ट्री क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट डिस्ट्रॉय ऑफ ट्री एंड क्रिएशन ऑफ अनदर ट्री, ये प्रोसेस करने में ना ऑर्डर ऑफ n³ लग जाता है टाइम। वेयर एज एक नॉर्मल जो डिफ एल्गोरिथम की वजह से, रिएक्ट में जो डिफ एल्गोरिथम है उसकी वजह से ऑर्डर ऑफ n लगता है। क्यों? उनमें एक वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्चुअल डॉम, राइट। तो रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट क्या करता है? एक वर्चुअल डॉम बना देता है, ठीक है। एक डॉम ट्री बनाता है बट वर्चुअल, ठीक है, जहाँ पे अपडेटेड कुछ भी रहता है। लेट्स से मेरा कुछ एक टेक्स्ट अपडेट हुआ है जावास्क्रिप्ट की वजह से HTML में, तो वो अपडेटेड जो है वो ट्री बना देता है, ठीक है। और फिर क्या करता है, जो एक्चुअली जो डॉम ट्री था और जो नया जो अपडेटेड वर्चुअल डॉम ट्री है, वो दोनों को कंपेयर करता है, शैलो कंपेरिजन होता है, ठीक है। शैलो कंपेरिजन और क्या है वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो शैलो कंपेरिजन करता है एंड उस हिसाब से जस्ट जहाँ पे अपडेट होना चाहिए वहीं पे सिर्फ अपडेट कर देता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, जो वो पूरा डिस्ट्रॉय होकर नया ट्री बनने वाला चीज़ ना, वो चीज़ नहीं होता है यहाँ पे रिएक्ट में। दैट्स वाई रिएक्ट इज मच फास्टर, ठीक है। तो और अगर तुम लोग को थोड़ा सा और डीप में जाने की एक्जैक्टली कैसे काम करता है, यू कैन जस्ट चेक ऑन द डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। रिएक्ट का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे तुम लोग को मिल जाएगा, ओके ओके। ये हो गया। नेक्स्ट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, ओके। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या चीज़ है?
ओके, तो नॉर्मली एक ब्राउज़र में जब भी तुम एक यूआरएल हिट करते हो तो व्हाट हैपेंस, राइट? पुराने टाइम में जब नॉर्मली सिर्फ HTML एंड JS था, ये रिएक्ट वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है, तब क्या होता था, तब लेट्स से मैं एक पेज ओपन किया, ये वाला पेज मैंने ओपन किया, ठीक है, तो क्या होता था, मेरा सर्वर से जो डेटा आता था, HTML का डेटा आता था, CSS का डेटा आता था, जावास्क्रिप्ट का डेटा आता था, ओके, ये 3 चीज़ का डेटा आता था मेरे पास, ठीक है। फिर लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया, ठीक है, और सर्च किया, राइट, तब क्या होता था, तब जाके फिर से ये वाला पेज रिफ्रेश होता था, रिफ्रेश होके फिर से HTML का डेटा आता था, CSS का डेटा आता था, जावास्क्रिप्ट का डेटा आता था, ठीक है। बट इससे क्या होता है, इससे देखो एक चीज़, ऑब्वियसली UI में उतना कुछ चेंज में भी नहीं हुआ होगा, राइट? UI में मेरा सिर्फ नीचे वाला पोर्शन चेंज हो गया, ऊपर में जो लोगोज वगैरह था, नीचे में जो फुटर था, वो तो सेम ही रह गया, राइट? तो इससे क्या होता था, बार बार HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये बार बार लोड होता था ना, तो वो ऑब्वियसली कुछ थोड़ा से वो तभी टाइम लेता है, राइट? जस्ट सेकंड ना, एक कॉल आ रहा है। ओके, राइट, कहाँ पे था मैं? ओके, कैसे करके एनी पेज लोड होता है, राइट? तो अभी क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन जब से मतलब रिएक्ट आया है, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, यही यूज़ करते हैं, जो UI लाइब्रेरीज हैं, वो क्या करते हैं, वो HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS फर्स्ट लोड में, मतलब ये रिएक्ट करता है, ठीक है। जब भी तुम पेज लोड करोगे, राइट, तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, बट बता देता हूँ मैं तो क्या होता है एग्जैक्टली। जब भी कुछ भी पेज लोड करते हो ना, तो यू विल सी कि HTML, राइट, कुछ CSS, राइट, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सारे फाइल्स आते हैं, ठीक है, फर्स्ट लोड में। और उसके बाद जो कंजिक्यूटिव लोड्स होते हैं, मतलब लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ इंटरैक्शन किया, ये जो सर्च किया है मैंने, राइट, तो एक इंटरैक्शन है वेबसाइट के साथ, तो नेक्स्ट टाइम जो इंटरैक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, तो सिर्फ एक जेसन फाइल आता है, ठीक है। व्हाट इज अ जेसन फाइल? जेसन फाइल हो गया एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल, राइट। जेसन फाइल इज बेसिकली JS ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स देखा है कैसे लिखते हैं, वैसे ही लिखते हैं, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस रहता है किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स लिखना है, राइट। लेट्स से नेम, तो लाइक ऐसे कोट्स करके लिखना पड़ता है, राइट। तो इसको हम लोग जेसन बोलते हैं, ऑब्जेक्ट जैसे लिखते हैं वैसा ही है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से जेसन आता है, और ये जेसन बताता है कि वेबसाइट को कैसे चेंज करना है। तो पहले लोड में सारे के सारे जो भी हैवी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के फाइल्स हैं वो आ जाते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम से सिर्फ जेसन के फाइल्स आते हैं दैट आर मच लाइटर, ठीक है। तो इसीलिए रिएक्ट में क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि फर्स्ट लोड में पेज में भी टेक टाइम, ठीक है, टाइम ले सकता है, राइट, बट नेक्स्ट टाइम से, मतलब लेट्स से पहले लोड में तो टाइम ले लिया, बट नेक्स्ट टाइम जो इंटरैक्शंस होगा वेबसाइट के अंदर ना, दैट विल बी मच मोर फास्टर, मच मोर स्मूदर रिएक्ट केस में। और वही कंसेप्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, SPA, दैट इज कॉल्ड सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, राइट, थियोरेटिकल हो गया ये तो सारा चीज़। लेट्स, बट आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर रहे थे। लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, पहला रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। बैच 7, ओके। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना एक पर्टिकुलर कमांड है, वी हैव टू रन दैट कमांड, ओके। तो तुम लोग भी ये कमांड रन करना, यू हैव टू रन npx create react app, और फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम लेट्स से माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ये कमांड, ये जो npx क्रिएट रिएक्ट है, ये याद रखना है। और ये माई फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना, ये एक फोल्डर क्रिएट कर देगा इस नाम का, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट का। और इसमें जो चीज़ याद रखना है, ये कैपिटल में नहीं देना है नाम कभी, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब मैं अगर ट्राई करूँगा ना कैपिटल में देने का तो एरर आ जाएगा, ओके। तो
इस कमांड ये रन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नेट चाहिए होगा ऑब्वियसली तुम लोगों को, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये एक पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर बना देता है हम लोग के रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। एक प्रॉपर टेम्पलेट बना देता है। तो ये क्रिएट रिएक्ट टैब क्या है ना, ये इसको बोलते हैं टेम्पलेट बनाने का चीज़, ठीक है। तो टेम्पलेट प्रोजेक्ट बना के दे देता है, उस प्रोजेक्ट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम, ठीक है। तो ये वाला कमांड रन करना पड़ता है, ओके। तो इसको रन होने दो, तुम लोग का विंडोज़ में भी टाइम लेगा थोड़ा सा, ओके। ओके, सो ये होने दो, प्रोजेक्ट क्रिएट होने दो। सिंगल पेज एप्लीकेशन बता दिया था, ठीक है। रन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में ये दोनों जो कमांड दिख रहा है, राइट। तो अभी अगर चेक करूँगा, लेट्स से मैंने रिएक्ट के फोल्डर के अंदर बनाया, राइट। तो लेट मी शो यू, इस फोल्डर के अंदर बनाया। तो सी माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के ना वो लोग एक फ़ोल्डर बना देते हैं, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर यू विल सी कि बहुत सारे फाइल है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे cd माई फर्स्ट प्रोजेक्ट करना है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं VS कोड में, ठीक है। तो ये वाले फोल्डर को ओपन कर लेना है, ये जो माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बोल के जो फोल्डर क्रिएट होगा ना तुम लोग को, उसको VS कोड में ओपन कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि वहीं पे डेवलपमेंट का सारा काम होगा हम लोग, ठीक है। ओके, एंड फिर जस्ट ये वाला कमांड रन करना है, npm start, ओके, दैट्स इट। तो यू विल सी कि तुम लोग का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पे ये लोकल होस्ट 3000 में ना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम लोग को टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो टर्मिनल में तुम लोग को ये वाला बंद मत करना, टर्मिनल जो चल रहा है लेट इट रन, राइट। टर्मिनल मतलब विंडोज़ में CMD। तो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो बना के दे देते हैं वो लोग, टेम्पलेट प्रोजेक्ट। तो इसका बहुत सारा अभी कोड है, राइट। यहाँ पे ऑब्वियसली ऑलरेडी दिख रहा होगा तुम लोगों की, edit src/app.js एंड सेव टू रीलोड, राइट। तो आज हम लोग कोड नहीं करेंगे कुछ, आज जिस प्रोजेक्ट बनाने तक का था, ठीक है। आज मैं छोटा क्लास रख रहा हूँ, ठीक है। सर्दी लगा हुआ है मेरे को बहुत भयंकर। पहले तुम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करो, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाते टाइम एरर आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। क्या एरर आता है लेट मी नो, मतलब कुछ भी एरर आता है तो व्हाट्सएप में भेज देना, स्क्रीनशॉट देके मैं ट्राई करूँगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि जाके एक प्रोजेक्ट बनाओ, पहला प्रोजेक्ट बनाओ अपना, ठीक है, रिएक्ट का, एंड ट्राई टू रन इट ऑब्वियसली, ठीक है, फाइन। कुछ और पूछना है किसी को? हाउ डिटेल्स टैग क्या है? डिटेल्स टैग HTML में कैसे करके लिखते हैं बताओ मेरे को। डिटेल्स टैग वही राइट, ओके। डिटेल्स टैग के लिए वो अलग से एक्सपैंड एंड क्लोज, तो यू कैन जस्ट चेक इट हाउ डिटेल्स टैग यू वांट कि कैसे करके लिखता है कोड। हियर इज द कोड, हियर इज द आउटपुट डिटेल्स टैग का।
टैग्स तो बहुत सारे हैं HTML में, मेरे को भी नहीं पता है, राइट। तो यू कैन जस्ट चेक क्या काम करता है, कौन सा टैग, ठीक है। ओके, और कुछ? फाइन, ठीक है। रिएक्ट का कितना क्लास होगा सर? रिएक्ट का टोटल कितना क्लासेस होगा? हाँ सर। ये तो नहीं बता सकता मैं, बट आई गेस और 2 महीना तो लग ही जाएगा रिएक्ट कंप्लीट करने में। बहुत सारा चीज़ है, मतलब प्रोजेक्ट्स है बहुत सारे, टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ओके फाइन। नीड है HTML रिवीजन क्लास। HTML में क्या रिवीजन करना है बताओ? ठीक है, वो एंड में करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले मेन चीज़ कर देते हैं। इंटरव्यू में कोई पूछेगा नहीं तुम लोग HTML, पूछने से रिएक्ट पूछेगा, तो लेट्स डू दैट फर्स्ट, फिर HTML। ठीक है सर, रिएक्ट के लिए सैंडबॉक्स का यूज करें या फिर VS कोड में VS करें? कोड में ही करना है, जैसे आज किया मैंने। सैंडबॉक्स नहीं यूज़ करना है। सैंडबॉक्स सिर्फ उसके लिए, मतलब कभी इंटरव्यू जब दोगे तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन कराने के लिए बोलेगा सैंडबॉक्स में, दैट इज़ फाइन। नहीं तो ऐसे करके करना, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट्स करेंगे हम लोग वो रखना भी है तुम लोगों को, और गिटहब में भी अपलोड करना है, ठीक है। लेट्स डू इट दिस वे, बेटर वे आई है, ठीक है।